हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माता दी। ये देखिए, ये है अष्टमी का सुबह का, नहीं सॉरी, शाम का टाइम हो चुका है। आज मैं कराऊंगी हवन अष्टमी के लिए। तो हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी और पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सुबह का टाइम दिया था लेकिन वो सुबह को नहीं आए थे, क्योंकि सुबह का टाइम उन्होंने दिया था तो सुबह को हम लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्कूल गए हुए थे, उनकी छुट्टी नहीं थी अष्टमी की, इसीलिए तभी पंडित जी का वेट किया हम लोगों ने, तभी वो नहीं आ पाए। तो इस चक्कर में हमारा हवन फिर नवमी के लिए हुआ था, सुबह के लिए। अष्टमी अष्टमी वाले दिन नहीं हुआ। तो ये फिर मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं था अष्टमी को हवन नहीं हो पाएगा, तो मैं पूरी तैयारी में लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पर कूटू का मतलब फलाहार की तैयारी करने लगी। मैंने मम्मी से बोला कि इतने में खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऐसा कर रही हूँ और कूटू का पराठे बना ले रही हूँ, कि मेरा और हस्बैंड का और मम्मी का व्रत था। तो हम लोगों को कूटू के पराठे और सब्ज़ी बनानी थी। और मेरी मतलब जो वेदिका और निहारिका आई हुई हैं, मेरी भांजियाँ, उनका व्रत था तो उनको पकौड़ियाँ खानी थी। और मेरा भाई मतलब मामा का बेटा आया हुआ था, तो उसका व्रत नहीं था, तो वो सिंपल वाले पराठे खाता। सब्जी यही वाली दे दी थी हम लोगों ने, घुइया की और लौकी की। तो देखिए मैं अब उसके पराठे सेक रही हूँ। हमारे कोटू वाले पराठे बन चुके हैं। और उधर गैस पे मैंने फिर मलाई चलाई थी, तो घी ताने के लिए रख दिया था, ताकि घी बन जाएगा, क्योंकि हवन में जो घी यूज हो जाएगा फिर घी नहीं रहता पूजा के लिए। तो जितनी भी मलाई जुड़ी थी उसको चलाने के बाद में वो भी बनाने लगी थी। और मावा मैंने कल ही बना लिया था प्रसाद के पेड़ों के लिए, क्योंकि जो हवन होते हैं या कुछ भी वैसा करते हैं तो उसमें कोशिश यही रहती है कि घर पर मावा बनाकर हम लोग प्रसाद बनाए। फिर मैंने ये बर्तन भी धो दिए और उनका इंतज़ार हो रहा था। और ये देखिए, नहीं सॉरी, आज इंतज़ार नहीं हो रहा था, हाँ। और ये देखिए मैंने फिर प्रसाद बना लिया है। ये नहीं सॉरी, ये सप्तमी की वीडियो है, सप्तमी की शाम की, उस रात की है। उस दिन निहारिका और वेदिका का व्रत नहीं था, पराठे उन लोगों के लिए थे, क्योंकि सोमवार का व्रत था उनका, तो उन लोगों ने रात में खाना खा लिया था, उसी की मैंने तैयारी कर दी थी। मैं सोच रही थी अब ये अष्टमी की सुबह का है। अब अष्टमी की सुबह के लिए मैंने ये सोफे वगैरह हटाए थे, क्योंकि हवन होने के लिए जगह मुझे समझ में नहीं आ रही थी कौन सी साइड हवन कराना है। तो इधर के लिए कराना होता है, दिशा भी देखनी होती है, ऐसा नहीं है हम किसी भी साइड को मुँह करके बैठ जाएं। तो इसीलिए मैंने इधर की जगह खाली कर ली थी। अभी सोफ़े जब हटाए थे तो इधर उधर थोड़ी सी मिट्टी थी, वो भी झाड़ दी। अभी सोफ़े सारे यहाँ रख दिए और मेरी बेटी जा रही है अब घूमने के लिए। आज हम सभी लोगों का व्रत है और यहाँ पर आज अष्टमी है, तो मैंने सब सब कुछ क्लीन कर दिया है। यहाँ पर देखिए आलू उबाल के रख दिए हैं, ये उबालने रख दूँगी, आलू भुजिया बननी है। और ये कढ़ाई निकाल दी थी, क्योंकि आज हवन होगा, तो ये पीतल की कढ़ाई है। और यहाँ पे भगवान को बिठा दिया था अच्छे से, और पंडित जी का इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम पर 2 से ज़्यादा टाइम हो गया था, हस्बैंड भी स्कूल से आ चुके थे, लेकिन पंडित जी कहीं पर बिजी थे, क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा है, सबके घर पर हवन होता है और पंडित जी एक ही हैं, तो इस चक्कर में उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है। और जो गेट पे मिल जाता है उसी के घर वो चले जाते हैं, तो फिर इसी चक्कर में हमारे घर पर नहीं आ पाए। तो आज हमारे घर पे फिर हवन नहीं हुआ अष्टमी के लिए। ये देखिए मैंने सब कुछ तैयारी कर दी थी, यहाँ पे बिछाना उछाना, और जो सामान अंदर था वो अंदर ही रखा हुआ था, बकाया सारा सामान भी यहाँ रख दिया था। इसी इंतज़ार को करते करते 10:30 बज गए रात में, तभी पंडित जी का फ़ोन आया कि वो अब नहीं आ पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने फलाहार वगैरह किया और ये देखिए फिर हम लोग सो गए थे। फिर मॉर्निंग में हम लोग 4 बजे, ये देखिए मैं फलाहार की भी तैयारी करने लगी थी,
क्योंकि अभी तक मुझे ये भी नहीं पता था पंडित जी नहीं आएंगे। मुझे लग रहा था टाइम लेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ये पकौड़ियाँ और इधर पराठे मैंने बना लिए हैं कूट के कि थोड़ा बहुत कर लूँ, क्योंकि हवन पे से उठूँगी तो बहुत दिक्कत होगी करने में। लेकिन ये पता ही नहीं था कि आज हवन हो ही नहीं पाएगा। बट कोई नहीं, जब माता रानी की इच्छा होती है तभी होता है। वैसे तो हम लोगों के लिए नौमी को हवन कराना था, लेकिन कोई बात नहीं, अष्टमी को माँ की इच्छा नहीं थी इसलिए अष्टमी को नहीं हुआ, और नौमी की इच्छा होगी इसीलिए नौमी को हुआ, तो उसकी कोई बात नहीं है। और प्लीज़ गाइस सॉरी, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। आज बच्चे कन्या वगैरह हैं तो सारे बच्चे एक साथ घूम रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, इसी चक्कर में थोड़ी सी आवाज़ आएंगी, उसके लिए सॉरी। ये देखिए मैंने निहारिका के लिए और वेदिका के लिए पकौड़ी बना दी हैं, और वो लोग पकौड़ी खाएंगे, हम लोग पराठे खाएंगे सब्जी से। तो ये वाली तैयारी कर दी थी। फिर यहाँ पर ऐसे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और प्लीज़ गाइज मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं कहाँ पर क्या गलती करती हूँ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता है कैसे वीडियो शूट की जाती है, कैसे क्या किया जाता है। अब ये नौमी की सुबह का टाइम है। ये मम्मी सब्जी छील रही हैं जो आज कन्याओं के लिए बनेगी। यहाँ मैं चाय पी रही थी और हम लोग बैठे हुए थे सुबह के टाइम पर। यहाँ मैंने एक में चने उबालने के लिए रख दिए हैं और एक में आलू उबालने के लिए, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी, आलू मटर टमाटर की, और खीरे का रायता, आलू गोभी की सब्ज़ी और चना हलवा, ये सब कुछ बनाना था। यहाँ पे चना छौंक के और वो सब तैयारी मैंने कर दी है। यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है यहाँ पे आटा लगा दिया। अपनी बेटी को मैंने नहला दिया था। एक कन्या खाने जा रही है इस टाइम पर, 6:30 बजे हुए हैं। और देखिए जब भी मैं इसके आगे वीडियो कैमरा करती हूँ तो ये सोचती है मेरी वीडियो बन रही है, तुरंत डांस करने लगती है। और यहाँ पर देखिए फिर से भगवान जी को एक बार से फिर से यहाँ पे सब सफाई वगैरह करके और ये सब कुछ रख दिया है। यहाँ मैंने साड़ी रखी है, श्रृंगार का सामान रखा है और एक रुमाल रख दिया है। और यहाँ पे ये सारा सामान है, गोला और ये सब कुछ, चंदन, सुपारी, कलावा, कपूर, जो जो चीज़ हवन में चाहिए होती हैं। चावल हैं, आटा है, पैसे हैं, ये पंचामृत है और ये फूल और 5 पल्लव, केले, अंगूर, संतरा, बतासे, ये वो मिठाई है जो मैंने घर पे बनाई थी। और इसमें हवन सामग्री है, इसमें मैंने तिल, जौ, काले तिल, साटे के चावल और बूरा, देसी घी, गुलकंद वगैरह जो भी मतलब मिलाया जाता है सब कुछ मिला के मैंने रेडी कर दी है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान जी, सबको बिठाल दिया है। उसके बाद मेरे घर पर हवन, और वो भी पंडित जी नहीं आए थे, मतलब उनकी वाइफ आई थी। वो मेरी दीदी लगती हैं और पंडित जी जो हैं वो मेरे जीजा जी लगते हैं। तो फिर मेरे घर पर दीदी आई थी। यहाँ पे देखिए मम्मी पूड़ियाँ निकाल रही हैं, क्योंकि मैं महावर वगैरह लगाऊंगी। और नहा तो मैं सुबह ही ली थी, लेकिन महावर इसीलिए नहीं लगाई, बार पैर धोने पड़ जाते हैं, कुछ भी महावर लगा के पैर नहीं धो जाते हैं, इसलिए। यहाँ पे ये सब्जियाँ वगैरह रखी हुई हैं बन के। यहाँ मम्मी पूड़ी बना रही है जो हवन में चढ़ाई जाती हैं, छोटी छोटी वो वाली और वैसी वाली भी। और देखिए मैंने फिर साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि हवन अगर कल हो जाता तो मैं साड़ी पहनती। आज फिर मुझे कन्याओं को बुला के लाना होगा, फिर उनको भोजन कराना होगा, तभी मुझे दिक्कत हो जाती। यहाँ पे देखिए दीदी हवन करा रही हैं और यहाँ पे मेरी बेटी पूछ रही है पंडित जी कहाँ हैं मम्मी, पंडित जी नहीं आए। तो मैंने फिर उसको समझाया कि बेटा जो लोग पूजा कराते हैं पंडित जी होते हैं। तो कह रही नहीं मम्मी पंडित जी नहीं हैं। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन दीदी ने बहुत अच्छे से हवन कराया था, बहुत अच्छे से पूजन भी कराया था। और दीदी को कहीं और भी नहीं जाना था, तो काफ़ी टाइम में हमारा हवन हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। जीजा जी का ये होता है हवन, वो भी बहुत अच्छे से कराते हैं, लेकिन उनको दूसरी जगह जाना होता है तो थोड़ी सी उनको उनके लिए टाइम की दिक्कत रहती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से पूजन हुआ, खूब विधिवत से हमारा हवन हुआ।
चुका है, हमारी कन्याएं देवी आ चुकी हैं और मैं कन्याओं की तो दावत करती हूँ, लेकिन आस पड़ोस में जितने भी लड़के होते हैं, जितने बरुआ होते हैं, उनको भी बुला लेती हूँ, क्योंकि उनको भी बुरा लगता है अगर उनकी दावत नहीं करो। तो इसी तरह से मेरे घर पे अभी बहुत रह गए आने के लिए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। आप लोग भी खा लीजिए, मैंने आज ये खाने में बनाया है। बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट